लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाली तारकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। जो कश्ती शगाफ पड़ने के बाद डूबी उसमें 80 पाकिस्तानी थे। फिर कई पाकिस्तानी इंसानी स्मगलिंग की भेंट चढ़ गए। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जाम बहक हो गए। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें से बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून अस्कर का व्हाट्सएप पैगाम एआवाई न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। एक का दावा यह है कि एक कश्ती डूबी नहीं है, बल्कि अफ्रीकी एजेंट्स ने मुसाफिरों को बीच समंदर में ले जाकर खुद मारा है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लीबिया तराबलस पर कश्ती उलट गई है और कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। कश्ती को हादसा मारसा दिला बंदरगाह के करीब पेश आया है। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया है। पाकिस्तानी सफारत खाना तफसीलात लेने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है एक और कश्ती उलटने का हादसा रूनुमा हुआ है। लीबिया तराबलस में कश्ती उलट गई है और कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। अभी तक ये इतलात मौसूल नहीं हुई हैं कि कौन कौन बचा लिया गया है, क्या कुछ इस वक्त हुआ है, लेकिन जो इब्तदाई मालूमात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कश्ती को यह हादसा मारसा दिला बंदरगाह के करीब पेश आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे हादसे हो रहे हैं और हमें जो है एज अ रिपोर्टर या एज अ जर्नलिस्ट हमारी ड्यूटी है कि हम आपको बताएं। तो जी बहुत से पाकिस्तानी आप जानते हैं कि इलीगल तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि ह्यूमन स्मगलिंग के उसमें जो है कह लीजिए कि कई लोग जो हैं वो मौत की तरफ चले गए, यानी कि वो किसी तरीके से कश्ती में के सवार होकर या किसी ना किसी तरीके से किसी बोट पे बैठकर और कोशिश की उन्होंने यूरोप जाने की। इस बार फिर वही हादसा हुआ है जो हमने पहले भी देखे, जिसमें कई पाकिस्तानी अपनी जान दे चुके। और यहाँ पे जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम करना होगा कि इस तरह की जो ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है और किसी ना किसी तरीके से लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से कश्तियों में सवार होकर, और उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनके पैसे का नुकसान होता है बल्कि उनकी जानें भी जाती हैं। इससे पहले जो कश्ती डूबी थी उसके मुसाफिर जो थे वो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार फिर ये कश्ती जो डूबी है ना सिर्फ ये कि इकोनॉमी की वजह से कि जाहिर है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग अपने घर में राशन नहीं रख पा रहे, लोग अपने घर में एजुकेशन नहीं दे पा रहे, लोग अपना हाउस रेंट देने में लोगों को प्रॉब्लम है। इस किस्म की चीजें तो लोगों के साथ हैं ही, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यूरोप चले जाएं, और न जाने उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो यूरोप चले गए तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वहां जाकर उनको जॉब भी मिल जाएगी और वो अपने घर को भी पैसा भेज सकेंगे, जिसकी वजह से उनके घर में जो माली परेशानी या कह लीजिए जो खर्चे की परेशानी होती है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह से इलीगल तरीके से जाने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन जिंदगी के ख्वाब का अंजाम कितना भयानक हो सकता है ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब ख्वाब ही नहीं उम्मीदें टूटती हैं और इस रोशन ख्वाब की कीमत अपने प्यारों की जान से देनी पड़ती है ना, तो वो लम्हा बड़ा कर्बनाक होता है। ऐसी खौफनाक और दर्दनाक कैफियत का सामना स्पेन जाने वाले अफराद को करना पड़ा है जो मराकश में कश्ती डूबने से गहरे समंदर में जान की बाजी हार गए। मराकश में हुए कश्ती हादसे के तहकीकात के लिए हुकूमत ने FIA की टीम रबात भेज दी है, जो इस खौफनाक हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मालूमात हासिल करेगी। एक का दावा यह है कि एक कश्ती डूबी नहीं है, बल्कि अफ्रीकी एजेंट्स ने मुसाफिरों को बीच समंदर में ले जाकर खुद मारा है। जाबाक होने वाले 2 बच्चों के मामू, उनका कहना है कि मुसल्ला इंसानी स्मगलर्स ने पहले तमाम मुसाफिरों के हाथ पांव बांधे, फिर जो भी सेहतमंद जिसामत का दिखाई दिया उसे मारना शुरू कर दिया और मर जाने पर समंदर में फेंक दिया। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले अली के मुताबिक एजेंट्स ने लोगों को हथौड़ों से मारा। दूसरी तरफ तारकीन वतन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर का कहना है कि कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन समंदर में मुश्किल में गुजारे हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में समंदर में डूबकर मर जाने का ये पहला वाकया नहीं है। अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि शायद ये आखिरी बार भी नहीं हो जो हुकूमती इदारों की नाकामी और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स के बढ़ते हुए असर और रसूख को जाहिर करते हैं। हालिया वाक़ये की जो इब्तिदाई तहकीक
हुई है उसमें ये बात भी सामने आई है कि फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA के 8 जबकि कराची और लाहौर एयरपोर्ट के 6 एहलकारों ने मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस की है, जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप और दूसरे ममालिक जाते हैं। इस मकसद के लिए बलूचिस्तान से ईरान और तुर्की के जरिए यूनान और इटली का रूट इस्तेमाल होता है। इस रूट से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के आसान रास्ते का ख्वाब देखने वाले तारकीन वतन में से कई दौरान सफर या तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों और सख्त मौसम का शिकार हो जाते हैं या फिर समंदर की लहरें उनकी कश्तियों को उल्टाकर उनके ख्वाब गहराइयों में गर्क कर देती। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल यानी 2024 में बजरिया कश्ती स्पेन पहुंचने की कोशिश में 10,457 अफराद जान से गए, यानी रोजाना तकरीबन 30 अफराद। जब तक नाज़रीन इदारों में मौजूद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होता ना, ऐसे वाक़यात की रोकथाम सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है कि जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो हैं वो डंके लगाकर यूरोप जा रहे थे, उनकी जो बोट है वो बीच समंदर के उल्ट गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी जो पाकिस्तानी है या साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं, जिसमें इंडियंस भी शामिल होते हैं और पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी और अफगानिस्तानी भी शामिल होते हैं, तो इससे पहले भी उनकी कई बोट्स जो हैं वो समुद्र में गर्क हो गई हैं। वो बेचारे डंकी लगाकर यहाँ से यूरोप वगैरह जाने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि तारकीन वतन की जो कि डंकी लगाकर यूरोप जा रहे थे, एशियन कंट्री से यूरोप जा रहे थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल थे, तो उनकी जो कश्ती है वो बीच समंदर में गर्क हो गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।